हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इंट्रामुरल्स एंड एक्स्ट्रामुरल्स। तो सबसे पहले जानते हैं इंट्रामुरल्स क्या होते हैं। इंट्रामुरल्स दो शब्दों से डिराइव्ड हुआ है, इंट्रा एंड मुरल्स। दिस टू वर्ड्स विच इज इंट्रा एंड मुरल। इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड मुरल्स मीन्स इनसाइड द वॉल। या अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ें तो द वर्ड इंट्रामुरल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंट्रा एंड मुरालिस। इंट्रा मीन्स विद इन एंड मुरालिस मीन्स वॉल. It means that the activities which are performed within the wall or within the campus of an institution are called intramurals. और इसी लैंग्वेज में समझे तो इंट्रामुरल्स वो कॉम्पिटिशन्स, वो गेम्स होते हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की चार दीवारी के अंदर खेले जाते हैं या ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स, these types of competitions या फिर group competitions, these all types of competitions are called intramurals. क्यों? क्योंकि वो सभी competition एक particular institution के अंदर inside the four walls, चार दीवारी के अंदर उसी institution में खेले जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं objectives of intramurals. First objective is to provide opportunity to every student to participate in games and sports. मीन्स हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराया जाए. जो भी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं स्पोर्ट्स या गेम्स में अपने आप को एक्टिव रखने के लिए या आगे ऊंचे लेवल के लिए प्रिपेयर करने के लिए या नॉलेज लेने के लिए, जो भी स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं, चाहते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए, उन सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना ऑब्जेक्टिव है इंट्रामुरल्स का. सेकंड पॉइंट इज़ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट्स. इट इज़ वेरी सिंपल दैट एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चा लीडर नहीं हो सकता, लेकिन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को एक अच्छे नेता के गुणों का आभास करा सकते हैं. वी कैन ट्राई टू मेंटेन सम क्वालिटीज़ ऑफ द लीडर इनसाइड द एवरी स्टूडेंट. कोशिश कर सकते हैं कि एक अच्छे लीडर की कुछ क्वालिटीज़, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ स्टूडेंट्स के अंदर जनरेट हो. थर्ड पॉइंट इज़ टू डेवलप कोऑपरेशन. यस, पर्टिकुलर किसी भी स्पोर्ट्स या गेम्स में इंडिविजुअली कोई भी खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे वो कोई इंडिविजुअल गेम ही क्यों ना हो. टीम गेम में है तो भी कोऑपरेशन चाहिए और इंडिविजुअल गेम है तो भी कोऑपरेशन चाहिए विद द कोच, ताकि उसकी गलतियों का पता लग सके और बाकी जो भी सेपरेट प्लेयर्स हैं सेम ग्रुप के, उन सभी को भी इक्वल चांस मिल सके और अपने एम की तरफ आगे बढ़ सके. फोर्थ पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड रिक्रिएशन. यस, स्टडीज़ से हट करके कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना एक रिक्रिएशन का माध्यम हो सकता है इंट्रामुरल्स का. टू प्रोवाइड रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स इज़ अ वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल्स. In fact, intramural activities provide a number of opportunity for recreation to the students. Yes. जीतना लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है इंट्रामुरल्स कंपटीशन का. इंट्रामुरल्स कंपटीशन का मेन लक्ष्य क्या है कि स्टूडेंट्स अपने रेगुलर वर्क से हट करके कुछ नया सीखें. दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रामुरल्स कंपटीशन. फिफ्थ पॉइंट इज़ टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. टू डेवलप फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी स्टूडेंट को डिसरिस्पेक्ट फील ना कराए. या सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो स्पोर्ट्समैनशिप का या एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब क्या होता है, दैट टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्पोर्ट्स एंड कॉमन पर्सन एंड हेल्प हिम और हर, उसकी
मदद की जाए ताकि वो अपने स्ट्रेस को या हार के दबाव को कम कर सके और अच्छा परफॉर्म करने के लिए आगे अच्छे से मेहनत कर सके. All these points come in sportsmanship. Next point is to provide an opportunity to learn a variety of games and skills. Yes, इन कंपटीशन के माध्यम से स्टूडेंट्स को, या हम कहें कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं गेम्स या स्पोर्ट्स में टू बी एक्टिव इन द लाइफ, उनको नए नए गेम्स, उनकी स्किल्स जो वो टीवी में देखते हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सकती है. इन ब्रीफ. Next point is to provide an opportunity to get an experience of organizing competitions. Yes, organizers के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है कि स्टूडेंट्स खुद अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं ताकि हम अपने स्कूल में या अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा सके विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स और अदर इंस्टीट्यूशंस लीडर. तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी गेन करना अति आवश्यक है ताकि हमें एक अच्छे लीडर की भावना भी जागरूक हो सके, स्पोर्ट्समैनशिप भी जागरूक हो सके, एंड टू रिस्पेक्ट ऑल द कॉमन पर्सन्स. एंड इससे क्या होता है कि इससे हमें एक जनरल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या सर्कमस्टांसेस को मैनेज करने का भी अच्छे से मौका मिल जाता है. नेक्स्ट 8 पॉइंट इज़ टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन. यस, इंट्रामुरल्स टूर्नामेंट का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है क्या कि हमारे स्कूल के अंदर या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं इन स्पोर्ट्स, उन सभी स्टूडेंट्स का टैलेंट हमें शो हो जाता है दैट दे आर द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड हु आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर ऑफ द स्पोर्ट्स, सो दैट उन बच्चों को हम आगे इन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकें. 9 पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी. येस, आज के टाइम में हम सब जानते हैं दैट स्पोर्ट्स इज़ अ लाइफ लाइन फॉर एवरी कंट्री, बिकॉज हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपनी ताकत स्पोर्ट्स के माध्यम से दिखाए जीत करके. एंड एवरी प्लेयर वांट्स टू विन, और हर एक खिलाड़ी चाहता है जीतना. क्यों? ताकि उसका नेम एंड फेम दोनों हो. तो इट ऑल्सो इम्प्रूव द पर्सनैलिटी by inside and outside. Means inside means by the behavior and outside means by the body posture and physique. Okay, अब हम बात करते हैं कि एक्टिविटीज़ फॉर इंट्रामुरल कंपटीशन के. इंट्रामुरल कंपटीशन में किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं. तो फर्स्ट आर मेजर गेम्स लाइक वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट. मीन्स जो गेम्स बाहर खेले जाते हैं या जिनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए खेलने के लिए, लाइक वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, ऑल दीज. माइनर गेम्स लाइक शटल रन, खो खो, सर्कल गेम्स, टैग गेम्स, रोलर स्केटिंग, ऑल दीज. रिदमिक गेम्स मीन्स विद द म्यूजिक के साथ, रिदम के साथ जो गेम्स खेले जाते हैं लाइक लेजियम, डम्बल बेल, मार्चिंग, फ्लोक डांस, ग्रुप डांस, सोलो डांस, मास पीटी.